हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक के चैप्टर 2 गति देखने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स है, कम समय में आप रिवीजन कर पाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहने वाला है। जैसे कि आपका एग्जाम है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स है ताकि कम समय में आप रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए गति के बारे में जानते हैं। गति क्या होता है? तो गति होता क्या है? तो सिंपल सा है कि जो स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा, यानी किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। जैसे में आकाश में उड़ता पक्षी, बहता हुआ जल, सड़क पर चलती बस, ये सभी क्या है? तो गति के उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए गति के प्रकार की यदि हम बात करें, गति के प्रकार, तो गति के प्रकार यदि हम पथ की प्रकृति के आधार पर गति को देखेंगे तो गति के 3 प्रकार होंगे। एक सरल रेखीय गति, दूसरा घूर्णन गति और तीसरा दोलन गति। ठीक है। अब देखिए सरल गति क्या है? तो कहेंगे कि जो सरल रेखा में गति करता कण सरल रेखीय गति है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो दौड़ते हुए बालक की गति, कार की सीधी सड़क पर गति, ये सभी क्या है? तो सरल रेखीय गति के उदाहरण है। ठीक है। अब आगे देखिए, यदि हम घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति के, तो वृत्ताकार पथ में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता वस्तु या पिंड, ये क्या है? तो कहिएगा घूर्णन गति का डिफिनेशन हो गया। जैसे पंखे की गति, पंखे की गति एक वृत्ताकार पथ पे अपने अक्ष पे ही घूर्णन करता है। साइकिल के पहिए की गति, ये सभी क्या है? तो कहिएगा घूर्णन गति के उदाहरण है। यदि दोलन गति देखें, दोलन गति, तो दोलन गति यानी किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे की गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के लोलक की गति दोलन गति के उदाहरण है। उसी तरह सिलाई मशीन के सुई की गति, ये सभी क्या है? तो दोलन गति के उदाहरण है। ठीक है। अब देखते हैं हम बीमा के आधार पर गति। तो बीमा के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति। ठीक है। अब देखिए यदि हम एक बीमीय गति की बात करें तो एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन को एक बीमीय गति कहेंगे। जैसे सड़क पर कार की गति एक बीमीय गति के उदाहरण है। ठीक है। अब देखते हैं आगे द्विबीमीय गति। तो द्विबीमीय गति में दो निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन, क्या? तो द्विबीमीय गति कहलाएगा। जैसे प्रक्षेप तथा वृत्तीय गति, सूरज के चक्कर लगाते हुए ग्रह की गति, ये सभी द्विबीमीय गति के उदाहरण है। अब चलिए देखते हैं त्रिबीमीय गति। तो त्रिबीमीय गति यानी तीनों निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन त्रिबीमीय गति कहलाता है। जैसे मच्छर की गति, पक्षी की गति या जल के अणुओं की गति, ये सभी क्या है? तो त्रिबीमीय गति के उदाहरण है। इसके डायग्राम में यहाँ पे जैसे एक बीमीय गति का है, ये द्विबीमीय गति और ये हो गया आपका त्रिबीमीय गति। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं गति के कुछ महत्वपूर्ण पद है। ठीक है। तो गति के जो कुछ महत्वपूर्ण पद है उसे चलिए जानते हैं। तो गति के महत्वपूर्ण पद एक में देखेंगे दूरी। ठीक है। तो दूरी में केवल क्या होता है? तो कह सकते हैं कि आप केवल इसमें परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। यदि हम दूरी की बात करें तो वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है। और दूरी क्या है? तो दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये दूरी धनात्मक होता है, केवल धनात्मक होगा। दूरी नहीं तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही दूरी शून्य हो सकता है। दूरी केवल धनात्मक होगा। तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। यदि हम दूरी की बात करें तो पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। अब देखते हैं विस्थापन। तो यदि हम विस्थापन की बात करें डिस्प्लेसमेंट के, तो विस्थापन क्या होता है? तो सिंपल सा कहेंगे कि जो प्रथम तथा
अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक मीटर होता है। और ये क्या है विस्थापन, तो विस्थापन क्या है, तो कहेंगे ये सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दूरी के साथ साथ विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो वहीं प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, ठीक है, वो विस्थापन होगा। विस्थापन जो होता है ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि मान लीजिए ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितना है, तो 50 मीटर। तो इसमें विस्थापन यदि हमको देखना है विस्थापन, तो इसमें विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी क्या 100 होगा। तो इस विस्थापन में जो विस्थापन जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी केवल धनात्मक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक समान गति। ठीक है, यदि हम एक समान गति की बात करें, एक समान गति तथा असमान गति, तो एक समान गति का मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है, उसको हम एक समान गति, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाएगा। और असमान गति यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान गति। बात करें एक समान गति का, तो देखिए 0 सेकंड समय में 0 मीटर की दूरी, और 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, और 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, 3 सेकंड में 30 मीटर की दूरी, और 4 सेकंड में 40 मीटर की दूरी, और 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी। ये सभी क्या है, तो कहिएगा एक समान गति के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाया गया है, ये आपका दूरी हो गया, ये नीचे आपका समय हो गया। ठीक है, तो समान है। एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी, 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, और 3 सेकंड में 30 मीटर की दूरी। इसी तरह 4 सेकंड में 40 मीटर की दूरी, उसी तरह 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी। और इस बिंदु को मिला दिया गया, तो यहाँ पे एक रेखा खींचा गया मिलाने के लिए। तो ये आपका एक समान गति के उदाहरण हुए, और ये इसका आपका डायग्राम हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं चाल। ठीक है, तो यदि हम चाल की बात करें, चाल होते क्या है ना, चाल यानी स्पीड, तो कहेंगे कि जो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे। चाल जो होते हैं ये स्थिति परिवर्तन की दर है, यानी किसी भी वस्तु के पोजीशन में परिवर्तन की दर है चाल। ठीक है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होता है। चाल का यदि हमें सही मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। यदि औसत चाल पूछ ले, औसत चाल, तो कहिएगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। चाल जो होंगे ये हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, चाल केवल धनात्मक होता है, और चाल जो है अदिश राशि है, और इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। तो चाल एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। चलिए, यदि हम वेग की बात करें, वेग, तो वेग जो होते हैं, तो एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को ही वेग कहते हैं। और वेग में क्या होता है, चाल और दिशा। ठीक है, चाल प्लस दिशा, यानी चलिए ये कौन सी राशि होगी, ये सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें परिणाम भी है और दिशा भी है वेग में। चलिए, यदि इसका हम मीटर की बात करें, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका प्रतीक भी होता है। ठीक है, बड़ा भी। चलिए, यदि हम सूत्र की बात करें, तो वेग का सूत्र जो होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यदि औसत वेग की पूछ ले, औसत वेग, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये हो गया। चलिए, वेग जो है ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। तो इतना याद रखिएगा, लेकिन जो चाल है केवल धनात्मक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण क्या है, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी के दौर को हम त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक प्रतीक क्या है तो स्मॉल ए है। ये क्या होता है त्वरण तो कहिएगा सदिश राशि होते हैं, क्योंकि दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होते हैं। चलिए त्वरण का यदि हम सूत्र की बात करें तो त्वरण इक्वल टू लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय अंतराल, यानी वहीं डेल्टा भी बट्टे डेल्टा टी। और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग यानी v माइनस यू बटे डेल्टा टी। चलिए यदि हम औसत त्वरण की बात करें तो कुल वेग में परिवर्तन बता कुल समय अंतराल यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो ये हो गया आपका औसत त्वरण का। अब देखिए यहाँ जो वेग त्वरण होता है, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कि जो ऋणात्मक त्वरण होगा यानी त्वरण का मान यदि ऋणात्मक आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो उसे हम मंदन कहेंगे। आगे देखते हैं, यदि एक उदाहरण लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि एक कार प्रारंभ में विराम अवस्था में है, यानी शुरुआत में ही विराम अवस्था में है, लेकिन 20 सेकेंड के बाद कार की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का स्वरूप क्या होगा, यानी इसका त्वरण क्या होगा निकालना है। तो देखिए अगर हम u की बात करें तो u का यानी 0 हो जा रहा है, लेकिन इसका 20 सेकेंड के बाद इसका जो चाल है वो कितना हो जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। तो v हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा t हो जाएगा 20 सेकेंड। तो चलते हैं इसी को। अब v का जो हम वेग निकालते हैं तो जो v है हमारा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम सेकेंड में करते हैं तो 5/18 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा कार का वेग निकल गया। अब त्वरण निकालते हैं तो त्वरण v माइनस यू बट्टे टी, v माइनस यू बट्टे टी। v हो जाएगा आपका 50/3 माइनस यू का मान 0 हो जाएगा, बट्टे में t हो जाएगा 20 सेकेंड। इसको जब सोल्व करेंगे तो 50/60 आएगा यानी 5/6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए अब देखते हैं गति के समीकरण। तो यदि हम गति के समीकरण को देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले जाते हैं ना। तो देखिए एक में देखेंगे सरल रेखा में, यदि हम सरल रेखा में गति के समीकरण देखें तो वेग और समय के संबंध में देखेंगे तो v बराबर होता है u प्लस at, याद रखिएगा। चलिए यदि हम स्थिति समय के संबंध में देखें, स्थिति और समय के संबंध में, तो s बराबर होता है u इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। चलिए यदि हम स्थिति और वेग के संबंध में देखें तो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यदि अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा में देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा में जब हम गति के समीकरण देखेंगे तो v बराबर u प्लस g इंटू टी होगा, s इक्वल टू होगा u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर बराबर होगा कि u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो पहला है ये वेग समय के संबंध में हो गया, जो दूसरा है s इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया आपका स्थिति समय के संबंध में। और जो तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया आपका स्थिति वेग के संबंध में। तो ये हो गया आपका सरल रेखा में गति के समीकरण, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा में गति के समीकरण। एक इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, यदि एक गोली 350 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई कंक्रीट की दीवार में घुसकर विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 cm तक चलती है तो मंदन ज्ञात करें। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि एक गोली है, ठीक है, यानी बंदूक की गोली है जो 350 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, लेकिन जब दीवार से टकराती है तो दीवार से टकराने के बाद क्या होता है कि वो विराम अवस्था में आ जाती है। कब? तो टकराने के 5 cm तक चलती है, यानी जब दीवार पर टकराया तो 5 cm चलेगी और उसके बाद ये विराम अवस्था में आ जाएगी, तो उसका मंदन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम मंदन निकालते हैं। तो देखिए यदि हम
यू के बात करें, ठीक है, तो यू हो जाएगा हमारा 350 मीटर प्रति सेकेंड। तब वी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2as होगा। चलिए वी स्क्वायर का मान यानी 0 है, प्रारंभिक वेग 0। चलिए उसके बाद यू का मान, तो यू के मान जितना है उतना रख दीजिए। तो यहाँ से हम यू का मान रख देंगे और इसको जब हल करेंगे तो और एस का मान कितना होगा, तो एस जो होगा हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा, विराम अवस्था में आने के 5 cm तक चलती है, ठीक है। तो जब 5 cm तक चलती है तो यहाँ एस हो जाएगा हमारा 5 cm है, ठीक है। इसको मीटर में बदल लीजिए, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे 5 cm में। जब 5 cm में 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 0.25 से मल्टीप्लाई करके कटाएंगे तो हमारा त्वरण हो जाएगा 12 × 25 12.25 × 10⁵ मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं गति का ग्राफीय निरूपण। तो गति के ग्राफीय निरूपण के यदि हम देखें तो देखिए, यदि दूरी समय ग्राफ का ढाल देखेंगे तो इसे चाल, और विस्थापन समय ग्राफ के ढाल देखेंगे तो वेग, और वेग समय ग्राफ के ढाल देखेंगे तो उसको त्वरण। तो इस देखते हैं स्थिति समय ग्राफ में, स्थिति जो है इस समय ग्राफ में है। तो देखिएगा विराम अवस्था यानी ये 2 अक्ष हो गया, इस समय हो गया, एस हो गया, यहाँ जो है हमारा भी कितना है, तो भी 0 है, तो ये विराम अवस्था है। उसी तरह ये एक समान हो गया, ये एक समान त्वरित हो गया, और ये एक समान मंदन हो गया। उसी तरह वेग समय ग्राफ में देख लीजिएगा तो एक समान गति, एक समान त्वरित गति, ठीक है। उसके बाद एक समान मंदित गति और एक समान त्वरित गति हो जाएंगे। चलिए अब प्रक्षेपित गति के बात करते हैं, यानी प्रक्षेप गति। यदि हम प्रक्षेप गति के पूछे ना, प्रक्षेप गति इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रक्षेप गति में देखिएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड की वक्र पथ में गति, इसको प्रक्षेपित गति कहेंगे। ये प्रवयकाल होती है, ठीक है। इस अब द्विमीय गति की बात करेंगे, द्विविमीय गति का। तो इसमें देखिए प्रक्षेप गति में पथ के बहुकेंद्रीय होता है, ठीक है। जैसे उड्डयन काल के बात करें तो उड्डयन काल डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले जाते हैं, T = 2u sin θ/g होता है। चलिए अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई u² sin² θ/2 × g होगा। यदि रेंज की बात करें हम, परास यानी रेंज, तो u² sin 2θ/g होता है। चलिए अब देखिए यहाँ जैसे प्रक्षेपित गति के यानी उदाहरण देखें, प्रक्षेपित गति के उदाहरण, तो यहाँ से हो जाएगा हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, प्रक्षेप गति के उदाहरण है। उसके बाद बल्ले से मारने पर गेंद की गति, यानी बल्ले से मारने पर गेंद की गति, ये प्रक्षेप गति के उदाहरण है। उसके बाद तोप से छूटे गोली की गति प्रक्षेपित गति के उदाहरण है। और ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, ये क्या है, तो ये भी प्रक्षेपित गति के उदाहरण है। देखिए यहाँ से यहाँ डायग्राम बना दिया गया है ताकि खूब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रक्षेप गति में यदि 90 डिग्री कोण पर अधिकतम ऊंचाई होता है, ठीक है, और 45 डिग्री कोण पर अधिकतम दूरी होता है। यदि हम वृत्तीय गति की बात करें, वृत्तीय गति के, तो वृत्तीय गति में हम कह सकते हैं कि जब पिंड जो होंगे, पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति करना वृत्तीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति होते हैं और एक होता है असमान वृत्तीय गति। यदि हम एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो इसमें चाल जो होते हैं नियत होते हैं, लेकिन वेग नियत नहीं होते हैं, अनियत होते हैं। लेकिन असमान वृत्तीय गति में यदि हम बात करें तो इसमें चाल और वेग दोनों अनियमित होते हैं। यदि उदाहरण देखते हैं हम इसके वृत्तीय गति के, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति के एग्जाम्पल है। उसी तरह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये क्या है, तो कहिएगा वृत्तीय गति के
उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा अभिकेंद्रीय त्वरण। तो कोणीय जो विस्थापन होते हैं ये हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या इसका कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। उसी तरह कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग का हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यानी मात्रक रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण ओमेगा बटे टी। ठीक है, उसके बाद मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण यानी ए इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हो जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यह केंद्र की ओर हमेशा लगता है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ से आपके चैप्टर समाप्त हुए। तो चैप्टर 2 नंबर थे गति, शॉर्ट नोट्स हैं ताकि कम समय में आपका रिवीजन हो पाए। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।